नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, साथ ही कुछ ऐसी ट्रिक भी सीखेंगे जिसकी सहायता से आप शब्द को देखकर ही पहचान सकते हैं कि यह शब्द किस संज्ञा का है। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। वह शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु अथवा भाव का नाम ज्ञात हो संज्ञा कहलाता है। जैसे राम, गुलाब, बचपन, गुजरात आदि। जैसे राम भी एक संज्ञा है, गुलाब भी एक संज्ञा है, बचपन भी एक संज्ञा है, गुजरात भी एक संज्ञा है। इससे किसी न किसी के व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हमें प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर इसको छांटना पड़े यह कौन सी संज्ञा है, यह कौन सी संज्ञा है, तब हमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हम इसको छांटने की विधि भी सीखेंगे। तो इस विधि को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले हम इसके भेद को देखेंगे, उसके बाद हम इसको छांटने की ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए पहले इसके भेद को देख लेते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अधिकांश जगहों पर जातिवाचक संज्ञा के 2 भेदों, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को मिलाकर 5 भेद बताए जाते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में 5 संज्ञाओं को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए पहली संज्ञा देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंकित, काशी, गंगा, हिमालय आदि। जैसे ऐसे शब्द जिसको सुनकर या पढ़कर आपका ध्यान सीधा एक ही स्थान पे या एक ही व्यक्ति पे केंद्रित हो तो वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे अगर कोई आपसे कहे गंगा, या आप कहीं गंगा पढ़ें और पूछे कि ये कौन सा संज्ञा है, तो आप गंगा सुनेंगे तो सीधा आपका ध्यान कहाँ जाएगा? गंगा नदी पर जाएगा। यदि आपका कोई कहे हिमालय, तो हिमालय आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपका ध्यान हिमालय पर्वत पर जाएगा। तो ऐसे शब्द जो एक की तरफ ध्यान केंद्रित करे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे अगर कोई कहे नदी, नदी पे आपको गंगा पर ना आके बहुत सी नदियां हैं। कोई कहे पर्वत, तो पर्वत पर कहने से आपका ध्यान हिमालय पर नहीं जाएगा, बहुत से पर्वत हैं, अरावली है, हिमालय है। तो ऐसे शब्द जो एक की तरफ आकर्षित करे या एक की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करे वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी वह नाम या संज्ञा जो बदल या नष्ट हो सकता है। जैसे पहले इलाहाबाद था, उसका नाम बदल के अब प्रयागराज हो गया है, तो वह बदला, उसको बदलना क्या है? संभव है, क्योंकि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन इलाहाबाद शहर है, शहर का नाम बदल नहीं सकते हैं। शहर क्या हो जाएगा? शहर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गंगा है, गंगा आज है, कल हो सके न रहे। जैसे सरस्वती आज नहीं है, पहले थी, तो वो क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो सीधा सीधा कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल या नष्ट हो सकते हैं। अब चलिए अगला देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द या नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, शहर आदि। ऐसे शब्द जिसको आप पढ़ें तो आपको उसके पूरे जाति का बोध हो। जैसे आप किसी एक व्यक्ति विशेष पर न टिक पाएँ। जैसे आप मनुष्य पढ़ेंगे तो आपका ध्यान कहीं एक जगह नहीं टिक पा रहा है। मनुष्य, बहुत से मनुष्य हैं। जैसे आप पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत, किसी एक पर्वत पे आप विशेष रूप से नहीं टिक पा रहे हैं। संसार में बहुत से पर्वत हैं। शहर, शहर भी बहुत से हैं। शहर भी अगर आपको पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपका ध्यान किसी एक पर्टिकुलर शहर पे नहीं आ रहा है। तो ऐसे शब्द जो आपका ध्यान कई जगह भटकाएं, जैसे आप किसी एक पर न टिक पाएँ, वह शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसकी ट्रिक भी देख लीजिए। जैसे इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी कि वह नाम या संज्ञा जो बदल या नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसे नाम या ऐसे शब्द जिसको हम न बदल सकते हैं न वह कभी नष्ट होगा। जाति कभी नष्ट नहीं होती। व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति का नाम भी बदल जाएगा, लेकिन जाति कभी नष्ट न होती है, नहीं बदलती है। जैसे क्या आप ऐसा कह सकते हैं? मनुष्य, मनुष्य का नाम बदल के हम कुछ और रख दें, आज से मनुष्य को मनुष्य न कहा जाएगा,
पर्वत, पर्वत के नाम काट के कुछ और कर दीजिए, पर्वत को पर्वत नहीं कहा जाएगा। शहर, शहर को काट के कुछ और कर दीजिए, शहर, शहर नहीं कहा जाएगा। लेकिन व्यक्ति का वाचक रहेगा, जैसे कोई एक विशेष शहर है, जैसे इलाहाबाद था, उसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जातिवाचक संज्ञा न बदल सकती है न ही नष्ट हो सकती है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा नष्ट भी हो सकती है और बदल भी सकती है। तो चलिए आप अगला देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, भाव, धर्म, अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, सच्चाई आदि। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? वह नाम या संज्ञा जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे हैं कि कोई आप पर दया दिखा रहा है, तो क्या आप उस दया को छू सकते हैं? कोई क्रोधित हो गया, क्या उस क्रोध को आप छू सकते हैं? किसी के अंदर सच्चाई भरा है, कोई ईमानदार है, तो आप उसको क्या छू सकते हैं? इसका यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि वह शब्द या संज्ञा जिसको आप पढ़ के ऐसा प्रतीत हो कि उसको हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम फिजिकली छू नहीं सकते हैं, तो वह शब्द क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान संज्ञा है। और तो चलिए आप अगला देखते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, कोयला, सोना आदि। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी वह नाम या संज्ञा जिसका हम वजन बता सकते हैं। आप ऐसा शब्द पढ़िए जिसको पढ़कर ही आपको प्रतीत हो जाए कि इसका तो वजन हो सकता है, इसका वजन हो सकता है, तो वो सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे दूध आप पढ़ें तो दूध पढ़ते ही आपको प्रतीत हो रहा है कि दूध का हम वजन कर सकते हैं। कोयला आप पढ़ें, कोयला पढ़ के ही प्रतीत हो रहा है कि कोयला का हम वजन कर सकते हैं। तो चलिए आप अगला देख लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, भीड़, सेना, कुंज आदि। इसकी ट्रिक देख लेते हैं। वह नाम या संज्ञा जिससे समूह का बोध हो। ऐसा नाम आप पढ़ें जिसको पढ़कर ही आपको लग जाए वहाँ पे बहुत से लोग होंगे। वो सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने सारी संज्ञा पढ़ लिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।